हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 8वें चरण की शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि आज जो है आपका बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से वर्तमान में जो आपकी 1,70,000 पदों पे जो आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका मीटिंग था। इस मीटिंग में खास ये भी था कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर है उसमें आपका बीएड वाला जो मामला है उसको लेकर तो हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करने के साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी जो है आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कि ये जो आपकी वर्तमान में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती चली है उसके यहाँ पर तुरंत बाद का मतलब अगले महीने अक्टूबर में जो है आपको 1,50,000 मतलब 1.5 लाख पदों पे जो है आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगले महीने मतलब सितंबर में नोटिफिकेशन और अक्टूबर में इसका एग्जाम जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती जो है आपकी की जाएगी। और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक की भी भर्ती होगी। 6 से 8 तक यहाँ पर इसलिए खास है क्योंकि वर्तमान में आपकी शिक्षक भर्ती कक्षा 6 से 8 तक के लिए नहीं है और यहाँ पर बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए, तो इसलिए सब मतलब खास करके आपका जिक्र कक्षा 6 से 8 तक के लिया जा रहा है। और कक्षा 6 से 8 तक में अभी की आपकी वर्तमान की रिक्तियाँ प्लस कुछ आगे की रिक्तियाँ और कुछ यहाँ पर बोला जा रहा था प्रमोशन के लिए भी अच्छा खासा पद, तो सभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो कक्षा 6 से 8 तक में जो है आपको अच्छी खासी वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर देखने को लेकर जो है यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है, एग्जाम डेट है, हर एक चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। और इसको लेकर आप सभी लोग बताएं कि जो आपका मीटिंग था और इस मीटिंग में जैसे आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि बीएड कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो फिर आपके लिए आपको खुश करने का रास्ता एक ही बचता है, वो है आपका कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी। क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो मतलब सबके हैं, मतलब वो तो चाहते हैं कि सबको यहाँ पर खुश रहे क्योंकि वो तो सबके हैं। तो इसलिए बीएड कैंडिडेट के लिए एक ही रास्ता बचता है 6 से 8 तक के लिए वैकेंसी जो है वो लाना, क्योंकि वैकेंसी लाने के अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके का रास्ता जो है वो नहीं बचा है। और बिहार सरकार खुद चाहती है कि हमारे पास जो रिक्तियाँ हैं शिक्षकों की वो यहाँ पर हम जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर भर ले। इसलिए अभी तो आपका मतलब बहुत कम ही स्टेट हो गया, फिर मतलब बहुत कम स्टेट या मतलब बोले या फिर कोई स्टेट ही ऐसा नहीं है कि 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती चल रहा है और उसके तुरंत बाद यहाँ पर 1.5 लाख पदों पर जो है आपका शिक्षक भर्ती का जो आपका प्रोसेस है उसको यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पूरा प्रक्रिया यहाँ पर जो है पूरा जी जान जो है गवर्नमेंट यहाँ पर लगा दी है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन मतलब अगले महीने अक्टूबर में यहाँ पर इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि आप सभी लोग बताएं कि जो आपका एसटीटी का है, एसटीटी का रिजल्ट जो है आप लोगों का सितंबर के लास्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये अक्टूबर भले बोला जा रहा है लेकिन हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद आपका अगले चरण का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन मतलब नया शिक्षक भर्ती का आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर सितंबर के लास्ट में नहीं आता है तो अभी आपका अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो है आपको नए पदों पर जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसमें पहली से 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी। नवंबर में जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा। तो सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है, आप भले ही जो है नोटिफिकेशन का मैं यही कहूँगा इसके पहले भी मतलब ये जो आपका अभी 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती चला है उसमें हम बहुत सारे कैंडिडेट को बोले कि आप लोग यहाँ पर मतलब अपनी पूरी फोकस जो है अपनी तैयारी पर करिए। एग्जाम को लेकर जो है आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है बीपीएससी को लेकर, तो बीपीएससी का आप समझिए कि बीपीएससी बोलिए तो अपने समय पर एग्जाम ले लेगी। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर मानना था, बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट का हम बोलेंगे कि वो यही बोल रहे थे कि अरे आपको पता नहीं ये जो आपका शिक्षा विभाग है ये आपका पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में जो है यहाँ पर ये आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। और यहाँ पर क्या हुआ, आपका समय भी नहीं लगा, 2-3 महीने में आपका हर एक चीज़ हो गया। जहाँ तक मुझे पूरा पता है कि इस महीने के लास्ट तक जाते जाते हो सकता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर का जो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो आपका कहीं ना स्टार्ट हो जाए, और अगले महीने में जो आपका प्राइमरी टीचर है उनका भी यहाँ पर जो है आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए जो आप गलती पहली मतलब 7वें चरण में कर दी है वो आप 8वें चरण में न करें, और जो भी आप 7वें चरण में गलती की हैं उस गलती को यदि आप ध्यान रखते हैं और उस ध्यान को रखकर आप यदि उस गलतियों पर काम करते हैं 8वें चरण के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है पक्का है। बाकी आप अपने से फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप भले ही बोलें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर मानना है कि अरे बिहार सरकार कुछ नहीं लाएगी, वो बस इसी तरीके से बोल रही है कि 8वें चरण का शिक्षक भर्ती इतना भर्ती उस तरीके से भर्ती। तो वही कैंडिडेट 7वें चरण में भी बोल रहे थे। और आप सभी लोग को पता है कि आज जो है आपकी क्या कंडीशन होगी, आज आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिला होगा। और नॉर्मल सी बात है, मतलब उस तरीके से होना भी नहीं चाहिए, और आप अपने स्वयं से जो है अपने पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मारे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप नोटिफिकेशन का जो है थोड़ा सा भी इंतजार मत करिए, क्योंकि आप इस समय स्पीड आप देख रहे होंगे, चाहे आपका बिहार का शिक्षा विभाग हो या फिर जो आपका बीपीएससी है, उनका स्पीड जो है आपका 5G से आप यहाँ पर कम जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपका धड़ल्ले से हर एक चीज़ जो है आपका काम किया जा रहा है उसको आप 5G की स्पीड में जो है आप यहाँ पर जो है रख सकते हैं। जो कि आप देखेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट इस तरीके का होगा कि इस तरीके से अपना स्पीड बढ़ाकर जो है वो शिक्षक भर्ती करे। खास करके शिक्षक भर्ती में बहुत सारे वोटिंग होते हैं, वोट बैंकिंग होते हैं। खास करके आप इतना बड़ा स्टेट है यूपी और बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल से जो है आपका शिक्षक भर्ती नहीं आया। तो इसलिए हर एक चीज़ को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना पूरा फोकस जो है वो यहाँ पर आप तैयारी में जो है वो लगा दीजिए।
बाकी देखिए जो आपका कक्षा 6 से 8 तक की जो आपके यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपकी भर्ती है उसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इसमें बीएड कैंडिडेट तो एलिजिबल है, उनके लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट भी यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा कि वो डीएलएड कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका ग्रेजुएशन होगा, मतलब ये आपने जो आपका डीएलएड होता है वो आपका 12th के बाद होता है। तो आप यदि यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं और आपके पास डीएलएड है तो भी आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती आगामी शिक्षक भर्ती होगी उसमें आप एलिजिबल होंगे। और देखिए जो यूपी का डीएलएड होता है, बेसिकली यूपी का डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो यूपी के जितने भी डीएलएड कैंडिडेट होंगे सभी यहाँ पर यूपी के डीएलएड कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर बीपीएससी का जो आपका 6 से 8 तक की वैकेंसी है उसके लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। बाकी इसके अलावा अदर स्टेट के आप कहीं पर भी हों, क्योंकि अदर स्टेट में मैक्सिमम हमें लगता है कि यूपी ही ऐसा होगा स्टेट जहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएड होता है। बाकी इसके अलावा अन्य स्टेट में आपका 12th के बाद ही जो है आपका डीएलएड होता है। तो आप भले ही 12th के बाद डीएलएड किया हो लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो यूपी के डीएलएड होंगे वो तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो एनआर से डीएलएड है वो भी यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा यदि आप एनआर डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी आप 12th के बाद एनआर डीएलएड किए हो और आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल हैं। प्लस उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो आपका सीटेट का पेपर 2 होता है जूनियर, ये आपके पास जो है यहाँ पर पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट का पेपर 2 एग्जाम जो है आप लोग यहाँ पर पास नहीं कर पाए, तो देखिए आपके पास एक रास्ता यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है कि जो आपका सीटेट दिसंबर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है दिसंबर 2023 में आपका सीटेट होगा ही, तो हो सकता है कि यदि दिसंबर 2023 में आपका सीटेट का नोटिफिकेशन बीपीएससी टीचर का जो आपका नोटिफिकेशन है उससे यदि पहले आ जाता है तो यहाँ पर अपेयरिंग वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। जिस तरीके से अभी आपका सीटेट अगस्त 2023 अपेयरिंग वालों को मौका मिला था बीपीएससी प्राइमरी टीचर में, तो आपको भी जो आपका बीपीएससी जूनियर की जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी उसमें आप लोगों को मौका जो है वो मिलेगा। पदों की संख्या हमने ऊपर ही बता दिया था कि 1.5 लाख पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। बाकी यहाँ पर जो हम बात करें कक्षा 6 से 8 तक के लिए, देखिए 9 से 10 और 10 से 11 की भी जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी। तो नॉर्मल सी बात है इसमें जो आपका होता है इसमें एसटीटी का प्रोसेस होता है, तो उतने एसटीटी वाले कैंडिडेट होते नहीं हैं। और जो एसटीटी वाले कैंडिडेट होते हैं इस बार तो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट एसटीटी वाले हो गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से 9वीं और 10वीं की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके बारे में आपको पता होगा। बाकी इसके बारे में हम अलग से भी जो है यहाँ पर बात कर देंगे। बाकी यहाँ पर 6 से 8 तक के लिए रिक्तियाँ को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती आपकी चल रही है, मतलब जो आपका 1,70,000 पदों पे चल रही है, तो इसमें आपका कितना था कि 1900 पद, सिर्फ और सिर्फ 1900 रिक्तियां जो है वो मिली थी। तो इसलिए यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया कि 1900 सिर्फ पदों पर रिक्तियाँ हैं, तो हम 1900 पदों पर जो है नोटिफिकेशन न जारी करें, बल्कि इस रिक्तियाँ को हम अगली जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी जो आपके 1.5 लाख पदों पर आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये आपका जो है आपका ऐड किया जाएगा। और उसमें ये भी था कि ये जो आपका 1900 आपकी रिक्तियाँ थी, ध्यान रखिएगा 19,000 नहीं बल्कि 1,900, सिर्फ 1900। तो उसमें क्या था कि 36,000 पदों पे, मतलब यहाँ पर क्या था कि 36,000 पदों पे जो आपका जूनियर का पद है जो आपका कक्षा 6 से 8 तक है, तो बिहार में जितने भी बीएड कैंडिडेट छठे चरण में हों या फिर इसके पहले के उतने तो नहीं हो सकते हैं, बाकी जो छठे चरण में हों डीएलएड बीएड कैंडिडेट जो प्राइमरी में टीचर हैं उनका यहाँ पर प्रमोशन करके उनको जूनियर में यहाँ पर भेजने का प्रोसेस था। लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रमोशन कुछ नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का यहाँ पर जो है वो एग्जाम कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा 36,000 पद यहीं से हो गए और यहाँ पर 2,000 आप जोड़ सकते हैं 38,000 पद, तो टोटल यहाँ पर 50,000 या फिर बहुत सारे कैंडिडेट इससे भी अधिक जो है बोल रहे हैं। लेकिन हाँ इतना आप ध्यान रखिएगा कि कक्षा 6 से 8 तक में जो है आपको अच्छी खासी पदों पे जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको 1,000 या फिर 1,500 या फिर 2,000 पदों पे जो है आपका कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अच्छा खासा वैकेंसी। और जहाँ तक मानना है कि ये जो आपका रिक्तियाँ था एक तो 1900 वाला और जो यहाँ पर 36,000 आपका पद था जिसमें बीएड वालों, मतलब जो बीएड कैंडिडेट थे ऑलरेडी बिहार सरकार में प्राइमरी में टीचर थे तो उनको प्रमोशन करके जूनियर में जो भेजने का प्रोसेस था तो उसे यहाँ पर जो है आपका समाप्त किया गया है और बोला गया है कि सभी लोगों का एग्जाम जो है यहाँ पर कंडक्ट जो है कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या जो है आपकी अच्छी खासी है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो है आप लोग तैयारी करना अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का तो आप थोड़ा सा रत्ती भर भी जो है आप लोग इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन को लेकर देखिए अक्टूबर में बोला जा रहा है और एग्जाम आपका नवंबर में जो है बोला जा रहा है। देखिए पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है तो उसका जो आपका आचार संहिता वाला जो आपका प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके आचार संहिता में यदि आपका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आचार संहिता में आपका नियुक्ति वगैरह देना और इस तरीके से देना, और खास करके जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका आप सभी लोग को पता है कि जो मतलब एक तरीके से जो मतलब सपना देखा जा रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो उसके चलते यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा कि आचार संहिता में इस तरीके से वो कर रहे हैं कि मतलब ज्वाइनिंग वगैरह देना फिर शिक्षक भर्ती का कराना। तो इसलिए यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन का जो आपका आचार संहिता है उससे पहले जो है आपका 1,70,000 पदों पर तो जो है आपका 2024 से ही पहले हो जाएगा। बाकी जो आपका 1.5 लाख पदों पर है तो इससे पहले जो है आप लोगों का यहाँ पर फाइनल जो है आपका कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसलिए
जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप लोग मतलब ये सब गलत चीज़ें हैं, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, भर्ती नहीं आएगा, बिहार सरकार को कोई नहीं जानता है, तो आप उन सभी लोगों की बातों को इग्नोर करिए और पूरा फोकस दिन रात एक जो है आप लोग तैयारी में जो है वो लगा दीजिए। अभी भी आप लोग बीपीएससी और बिहार का जो शिक्षा विभाग है उनकी स्पीड को देखकर, उनके काम करने की स्पीड को देखने के बाद भी आप लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने मतलब आप अपने फ्यूचर में या फिर अपने लाइफ में इससे बड़ी जो है आप कोई गलती जो है वो करेंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे आपका धड़ल्ले से नोटिफिकेशन और कैसे जो है आपका एग्जाम डेट या फिर एग्जाम लेने की जो है आपकी तैयारी की जाती है, और उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, बस उसमें यही कमेंट करेंगे कि हमको तैयारी करने का मौका जो है वो नहीं मिला, जो कि आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, बाकी और कैंडिडेट जो है ऑलरेडी तैयारी कर बैठे हुए हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है उसमें जो कुछ भी अपडेट होता है वहाँ पर आपका शेयर जो है वो कर दिया जाता है। बाकी जो कुछ भी अपडेट वगैरह पीडीएफ वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप भी यहाँ पर 7वें चढ़ का तो आपका बीत गया, बाकी 8वें चढ़ का शिक्षक भर्ती हो जिसे आप बीपीएससी टीआरई सेकंड करते हैं, या फिर आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को देखे होंगे या फिर थोड़ा सा भी आप मतलब एक तरीके से मन लगाकर समझे होंगे, तो आप जो है समझ गए होंगे कि बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इग्नोर करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप इग्नोर करते हैं तो आप अपने लाइफ से इग्नोर करते हैं, बल्कि हमारे से जो है आप यहाँ पर इग्नोर जो है वो नहीं करते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप सभी लोग के साथ मतलब मेरी हमेशा जो है शुभकामनाएं है कि जो भी आपका सेक्टर हो, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, आप वहाँ पर जो है अपनी सफलता जो है आप यहाँ पर प्राप्त जो है वो करें। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।